नमस्कार। आज हम श्री हरि विष्णु की कुछ बहुत ही प्रेरणादायक भक्तिमय कथाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो हमें आस्था मतलब समर्पण और भगवान की लीलाओं की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये श्री हरि की भक्तिमय कथाएं नाम के स्रोत से ली गई कुछ खास कहानियों पर आधारित है। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई सच्ची भक्ति में आखिर ताकत कितनी होती है और भगवान कैसे मतलब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सही बात है। कहाँ से शुरू करें? प्रहलाद। हाँ बिल्कुल, भक्त प्रहलाद की कहानी। सोचिए, उनके पिता हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली राजा और भगवान विष्णु के इतने बड़े विरोधी, घोर विरोधी। हाँ, लेकिन प्रहलाद की आस्था वो जरा भी नहीं डिगी। कमाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका वो जो विश्वास था ना कि नारायण ही सच्चे रक्षक हैं, और ये कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में, ये मानना और कहना, खासकर उस माहौल में, बहुत हिम्मत की बात थी। और यहीं पे मतलब बात और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? कि देखिए, भक्ति की रक्षा के लिए भगवान ने क्या रूप लिया। नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान, न पूरी तरह आदमी न पूरी तरह जानवर। हाँ, ये बहुत अनोखा था। ये सिर्फ हिरण्यकशिपु को मारने का एक तरीका नहीं था। ये दिखाता है कि ईश्वर बंधनों से परे हैं। भक्ति के लिए वो कायदे भी बदल सकते हैं, यू नो। अच्छा, मतलब ये सिर्फ अधर्म पर धर्म की जीत से भी ज्यादा गहरा है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि भक्त की पुकार पर ईश्वर का हस्तक्षेप वो स्थापित नियमों को भी लांघ सकता है। ये बड़ी बात है। और ऐसी ही एक और मिसाल है ध्रुव की कथा। वो भी तो कमाल है। ध्रुव, हाँ, 5 साल का बच्चा। सोचिए, सिर्फ 5 साल का बच्चा, और उसे उसकी सौतेली माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। हाँ, और उस अपमान से आहत होकर उसने क्या ठाना? राज्य नहीं मांगा उसने, सीधा भगवान को पाने का निश्चय कर लिया। यही तो, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संकल्प। और फिर वो वन में गए, कठोर तपस्या की। इतनी कठोर कि स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। ये सोचना भी मुश्किल लगता है। अगर हम इसे मतलब थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ध्रुव की कहानी क्या सिखाती है? कि सच्ची लगन हो, एकाग्रता हो तो उम्र कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल, कोई भी उम्र हो, परम लक्ष्य पाया जा सकता है। निष्ठा होनी चाहिए बस। और भगवान का वरदान भी कितना अद्भुत था। सिर्फ दर्शन नहीं दिए, नहीं, उन्हें अचल ध्रुव तारा बना दिया, अमर। आसमान में आज भी वो उस बच्चे के अटूट संकल्प का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक। सही कहा। प्रहलाद की आस्था, ध्रुव का संकल्प, और फिर आती है सुदामा की कथा। भक्ति का एक बिल्कुल अलग, बहुत सुंदर रूप। मित्रता और निस्वार्थ भाव। हाँ, गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने बचपन के दोस्त द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और मन में कितनी हिचक है। स्वाभाविक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात लगती है ना। पर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसे ही सुदामा को देखा, कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़े, गले लगा लिया और क्या कहा? सखा सुदामा, तुम्हारी याद ने मुझे बेचैन कर दिया था। कितना प्रेम। और वो जो सुदामा थोड़े से चावल लाए थे पोटली में, हाँ, उसे भी कितने चाव से, कितने प्रेम से खाया उन्होंने। ये कृष्ण की लीला है। बिल्कुल, ये सिर्फ दोस्ती की मिसाल नहीं है। यहाँ जो गहरी बात है वो ये कि सच्ची भक्ति को अक्सर बिना मांगे ही सब मिल जाता है। सुदामा ने कुछ मांगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मांगा। पर कृष्ण ने उनके दिल की बात, उनकी अनकही जरूरत वो समझ ली। भगवान भाव देखते हैं, भेंट नहीं। और जब सुदामा घर लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। क्या ये मांगना है या सिर्फ ईश्वर को याद करना, उन पर अटूट विश्वास रखना है? तो कुल मिलाकर इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है ना? क्या? चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो या फिर सुदामा, जिसने भी सच्चे मन से बिना किसी कपट के श्री हरि को याद किया, वे मदद के लिए जरूर आए, उनकी कृपा जरूर पहुंचे। भक्ति की शक्ति वो सच में अपार है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बिल्कुल, भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं भी अनंत है। इनका कोई अंत नहीं है। सही बात है। ये कहानियां तो बस कुछ झलकियां हैं। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि ठीक है, ये तो पारंपरिक कथाएं हैं, पर आज के समय में, इस युग में भक्ति के या ईश्वर के साथ हमारे अपने संबंध के और कौन से रूप हो सकते हैं या शायद उभर रहे हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिए।